नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक शुक्ला है और आप मुझे इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के ऑथराइज्ड ट्यूटोरियल लेट्स क्रेक यूपी एग्जाम्स में देख रहे हैं। करंट अफेयर की सीरीज में हमने अक्टूबर करंट अफेयर निपटा दी है। हम आज सितंबर करंट अफेयर को देखेंगे और डेट वाइज करंट अफेयर है, जैसे कोई पता होगा। लेक्चर को फिर से मैं कह रहा हूँ, फास्ट एंड फॉरवर्ड करके देखिएगा। आप फास्ट एंड फॉरवर्ड करके 2 से 3 बार देखेंगे तो आपको करंट अफेयर कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक करंट अफेयर डेट वाइज करंट अफेयर है तो कोई इशू नहीं आएगा आपके साथ। तो फिलहाल सब्सक्रिप्शन के बारे में जान लेते हैं। मेरा कोड है SPDS10। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरे कोड का सदुपयोग करिए, आपको 10% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। लेट नहीं करते हुए क्लास की जानकारी दे देता हूँ आपको। मेरा प्लस कोर्स डेली 11:30 पर, स्पेशल क्लास रोज रात में 9 बजे, और ये सब ऐप पर है ये वाली। और यूट्यूब पे हम लोग दोपहर में 2 बजे मिलते हैं डेली करंट अफेयर के साथ में। कोशिश किया करिए डेली करंट अफेयर अगर आप पढ़ते हैं तो जब आप लास्ट मोमेंट पर उसका रिवीजन करने बैठते हैं तो आपको सारे करंट अफेयर डिट्टो लाइन बाय लाइन याद रहता है। एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है या फायदा है डेली करंट अफेयर पढ़ने का। मेरा कोड SPDS10। अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं UPSC से लेकर के IIT मेडिकल तक के लिए, SSC तक के लिए, सभी में ये कोड चलता है। सब में 10% डिस्काउंट देता है। निश्चिंत है, मैं काफ़ी पुराना मेंटर हूँ, करीबन 5 साल हो गया मुझे पढ़ाते पढ़ाते, और मैं खुद कई बार इंटरव्यू दे चुका हूँ UPSC UPSC का। कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप मेरा कोड लेते हैं तो मैं आपको गाइड करने के लिए 24/7 अवेलेबल भी रहूँगा। आइए लेट ना करते हुए क्लास की शुरुआत कर देते हैं। और हमारी क्लास की शुरुआत होगी सितंबर के करंट अफेयर के साथ में। सितंबर 2020 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर डेट वाइज शुरू करते हैं। तो 1 सितंबर 2020 को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता भारत और रूस को घोषित किया गया था। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आखिर संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? तो भारत और रूस को एक संयुक्त विजेता के रूप में घोषित किया गया था शतरंज ओलंपियाड 2020 में। ये ओलंपियाड एक तरह से वेबिनार के तरह रूप में हुआ था, वेबिनार की तरह हुआ था, इसको याद रखेंगे। तब 1 सितंबर 2020 को की गई घोषणा के अनुसार दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनेगा। 1 सितंबर 2020 को लेबनान का नया प्रधानमंत्री मुस्तफा अदीब को नियुक्त किया गया था। 1 सितंबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वाटर हेरोस प्रतिस्पर्धा का शुभारंभ किया गया था। 1 से 7 सितंबर 2020 तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, क्वेश्चन आएगा राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया गया था? तो 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया गया था। 1 सितंबर 2020 को भारत के नए चुनाव आयुक्त का पदभार राजीव कुमार ने संभाला था। इंपॉर्टेंट है। 2 सितंबर 2020 को मध्य प्रदेश राज्य की सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान चालू किया था। मध्य प्रदेश सरकार ने चालू किया है। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता के विस्तार के लिए मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछेगा मिशन कर्मयोगी किसके लिए लॉन्च किया गया? तो सिविल सेवा के विस्तार के लिए और उनके विकास के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए उनको मंजूरी दी गई है, मिशन कर्मयोगी कार्यक्रम को। 2 सितंबर 2020 को इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया गया। 2 सितंबर 2020 को विश्व नारियल दिवस के रूप में मनाया गया। इसकी थीम थी इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। 2 सितंबर 2020 को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में हेमंत कप्ती को चुना गया। 2 सितंबर 2020 को भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया, डॉक्टर S पद्मावती। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम महिला कार्डियोलॉजी पूछी जाएंगे तो S पद्मावती का नाम याद रखेंगे। S पद्मावती, डॉक्टर S पद्मावती। 2 सितंबर 2020 को प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI के नए अध्यक्ष चुने गए। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया बहुत ही वैल्यूएबल संस्थान है और शायद आप सभी ने इसको सब्सक्राइब भी कर रखा हो। अवीक सरकार। 30 सितंबर 2020 को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? M वीर लक्ष्मी। 30 सितंबर 2020 को रेलवे बोर्ड के CEO के रूप में विनोद कुमार यादव को चुना गया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 सितंबर 2020 को वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत में कौन सा स्थान मिला? तो 48वां स्थान मिला। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला निदेशक उषा पाढ़े बनी हुई है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लद्दाख और लक्षद्वीप तक पहुंच गई है। केंद्र शासित प्रदेश है दोनों, इंपॉर्टेंट है, रटे रहिएगा। हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा में ऊर्जा प्रबंधन के उत्कृष्ट एनर्जी लीडर अवार्ड जीता है। नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता है? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जीता है, याद रखेंगे आप सभी। 30 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में राजभाषा विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी है।
इसके अनुसार जम्मू कश्मीर में 5 आधिकारिक भाषाएं होंगी। 5 आधिकारिक भाषाओं में उर्दू, अंग्रेजी, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी होगी। इन पांचों भाषाओं को याद रखना है। उर्दू, अंग्रेजी, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी, ये पांचों भाषाएं होंगी। 4 सितंबर 2020 को 48वें वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट भारत के पी यान ने जीता था। 4 सितंबर 2020 को पंजाब एंड सिंध बैंक के नए एमडी और सीईओ के रूप में एस कृष्णन को जिम्मेदारी दी गई है। 4 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने पबजी समेत कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया? तो कुल मिलाकर के अब तक 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लग चुका था। 4 सितंबर 2020 को इंग्लैंड के किस पूर्व क्रिकेटर का निधन हो गया? तो डेविड कैपवेल का निधन हो गया। 5 सितंबर 2020 को G20 विदेश मंत्रियों के साधारण बैठक की अध्यक्षता सऊदी अरब में हुई थी। 5 सितंबर 2020 को साउथ इंडियन बैंक का एमडी और सीईओ किसे बनाया गया? तो मुरली रामकृष्णन को बनाया गया था। 5 सितंबर 2020 को किस राज्य की विधानसभा में राज्य की धरोहर स्थल की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित हुआ? असम विधानसभा में। 5 सितंबर 2020 को क्रोएशिया गणराज्य में भारत का राजदूत राज श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। 5 सितंबर 2020 को भारत और रूस के बीच में इंडियन नेवी का 11वां संस्करण बंगाल खाड़ी में हुआ था। महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। 5 सितंबर 2020 को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया था। इंपॉर्टेंट है। 6 सितंबर 2020 को जाने माने फिल्म अभिनेता जॉन बख्शी का निधन हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। 6 सितंबर 2020 को भारत ने किस देश से अत्याधुनिक AK-203 राइफल भारत में बनाने हेतु एक बड़े समझौते पर हस्ताक्षर किया था? तो AK-203 राइफल जो बनाएगी वो रूस के साथ समझौता हुआ, याद रखिएगा। 6 सितंबर 2020 को घोषणा की गई है कि 2023-24 तक कोल इंडिया की 500 परियोजनाओं पे कितने रुपए खर्च होगा? तो 22 लाख रुपए खर्च होगा। 6 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट खरीदने के लिए भारतीय कंपनी BEML, TPCL, L&T के समझौते पर कितने रुपए पर अनुबंध किया है? तो 2580 करोड़ रुपए पर अनुबंध किया है, याद रखेंगे। 6 सितंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस कितने करोड़ रुपए में फ्यूचर ग्रुप के रिटेल व थोक कारोबार का अधिग्रहण करेगा? तो 24,713 करोड़ रुपए का सिस्टम बैठ रहा है। 7 सितंबर 2020 को मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक सेवा अधिकारियों के लिए किस नाम से पोर्टल लॉन्च किया? तो स्पैरो नाम से पोर्टल लॉन्च किया गया। महत्वपूर्ण, इसको याद रखेंगे। 7 सितंबर 2020 को सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर का नया अध्यक्ष केनिची याकुआवा को चुना गया है। 7 सितंबर 2020 को गोविंद स्वरूप को निधन हो गया है, जो कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और रेडियो खगोल शास्त्री के रूप में जाने जाते थे। 7 सितंबर 2020 को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे दूसरे विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया? तो उत्तर कैरोलिना स्थित में विलिंगटन को द्वितीय विश्व युद्ध की पहली हेरिटेज सिटी घोषित किया है। याद रखेंगे, उत्तरी कैरोलिना में स्थित वेलिंगटन को। 7 सितंबर 2020 को फाडा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया वेंकटेश गुलाटी को। 7 सितंबर 2020 को जारी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की कारोबारी सुगमता रैंकिंग देखी जाए तो आंध्र प्रदेश टॉप पर रहा है। 7 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदल के BI कर लिया, वोडाफोन आइडिया। 7 सितंबर 2020 को फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 खिताब किसने जीता? पियरे गैलेसी ने जीता था। पियरे गैलेसी ने खिताब जीता हुआ था। 8 सितंबर 2020 को हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश भारत बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। 8 सितंबर 2020 को ऑस्ट्रेलिया ने किसे भारत के लिए व्यापारिक दूत नियुक्त किया है? मैथ्यू हेडन पूर्व क्रिकेटर थे, उसे व्यापारिक दूत नियुक्त किया है। 8 सितंबर 2020 को लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस बियॉन्ड के विषय के साथ में विश्व साक्षरता दिवस मनाया गया है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 8 सितंबर 2020 को संविधान की वकालत करने वाले एवं केरल स्थित इंडनीर मठ के प्रमुख स्वामी केशवानंद भारती का निधन हो गया। इनका नाम लोगों ने कई बार पॉलिटी में पढ़ा होगा, केशवानंद भारती केस, ये वही थे। तो इनका मठ याद रखिएगा, इंडनीर मठ के प्रमुख थे एक तरह से, और केरल में स्थित थे। 9 सितंबर 2020 को किस बैंक ने अपना 115वां स्थापना दिवस मनाया? तो बैंक ऑफ इंडिया ने अपना 115वां स्थापना दिवस मनाया था। सिग्नेचर वीजा कार्ड भी लॉन्च किया है इसने, याद रखिएगा। अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीजा कार्ड भी लॉन्च किया है। इंपॉर्टेंट। 9 सितंबर 2020 को
अखिल भारतीय टेनिस संघ AIT के अध्यक्ष के रूप में अनिल जैन को नियुक्त किया गया है। 9 सितंबर 2020 को 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉलर कौन से बन गए? रोनाल्डो। 9 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्रिका गेट का उद्घाटन किया है जयपुर राजस्थान में। और जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया, ये तेलुगु फिल्मों के अभिनेता हुआ करते थे। भुवनेश कुमारी स्मृति मंधाना को अपना ब्रांड एम्बेसडर फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म में चुना गया है, प्लेयर्स पोल में। 10 और 11 सितंबर 2020 को विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की यात्रा पे गए थे? तो रूस की यात्रा पे गए, तो याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 10 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ में विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया? वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना कि सुसाइड के हाल ही में काफी मामले बढ़ गए हैं। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड के बाद में करीबन देखा गया है भारत देश में काफी मामले सुसाइड के बढ़ चुके थे। 10 सितंबर 2020 को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा NSD का चेयरमैन परेश रावल को नियुक्त किया गया था। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सबको पता ही है। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा का शुभारंभ किया गया है। 10 सितंबर 2020 को भारतीय मूल के कल्पना चावला जो अंतरिक्ष यात्री थे, उनके नाम पर एक अंतरिक्ष यान का नाम रखा गया है, जिसको ऊपर भेजा भी गया है। 11 सितंबर 2020 को विश्व वर्ल्ड चैंपियन खिताब किसी का पूनम खत्री ने जीता हुआ था। 11 सितंबर 2020 को हुबली रेलवे स्टेशन नाम बदल के क्या रख दिया गया? तो सिद्ध रुद्रा स्वामी स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली कर दिया गया है। सिद्धू रुद्रा स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम याद रखना महत्वपूर्ण है। 11 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की 105वीं रैंक है। 12 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ दुनिया भर में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया? फर्स्ट एड सेव लाइफ। सारे क्वेश्चन मैं डेली क्लासरूम में करा चुका हूँ, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है डेली क्लासरूम में ना कराया हो। भारत का सबसे बड़ा सुअर पालने वाला शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो मेघालय भारत का सबसे बड़ा सुअर पालन योजना का उद्घाटन किया गया है। 12 सितंबर 2020 को डेम डायरा रिंग का निधन हो गया, मशहूर ब्रिटिश अभिनेत्री थी। आयुष्मान खुराना को बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी के रूप में चुना गया है यूनिसेफ में, याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज्यादा। 12 सितंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की 21 का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? बेंगलुरु में फरवरी 2021 में, है ना, इंपॉर्टेंट है। ऑस्ट्रेलिया के डेमथिक थियम ने एकल खिताब जीता है, याद रखो ना, ओपन टेनिस, अमेरिकी ओपन टेनिस का एकल खिताब जीता है। 13 सितंबर 2020 को रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया, वो पूर्व केंद्रीय मंत्री थे। 13 सितंबर 2020 को अमेरिकी ओपन टेनिस प्रतियोगिता 2020 में महिला एकल खिताब जापान की नाओमी ओसाका ने जीता है। 14 सितंबर 2020 को हम लोगों ने विश्व हिंदी दिवस मनाया था, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ ही 14 सितंबर 2020 को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ का नया लोकपाल नियुक्त किया गया है, बदर दुरेज अहमद को, इंपॉर्टेंट। 14 सितंबर 2020 को भारतीय विज्ञापन मानक परिषद ASCI के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स चेयरमैन के रूप में सुभाष कामत को नियुक्त किया गया है। 14 सितंबर 2020 को सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO के रूप में जैन फ्रेजर को नियुक्त किया गया है। 14 सितंबर 2020 को ओडिशा सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना शुरू करी थी, इंपॉर्टेंट है, गरिमा योजना याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। 14 सितंबर 2020 को फॉर्मूला 1 का टस्कन ग्रांड प्रिक्स 2020 लुइस हैमिल्टन ने जीता था। 14 सितंबर 2020 को 27वां आशियाना रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व वी मुरलीधरन ने किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। 15 सितंबर 2020 को यूपी सरकार ने आगरा में निर्माणाधीन मुगल म्यूजियम का नाम बदल करके छत्रपति शिवाजी महाराज रखने का नाम लिया है। 15 सितंबर 2020 को एशियाई डेवलपमेंट बैंक ADB ने भारत की कंट्री डायरेक्टर के रूप में टेको कोनिशी को चुना है। और मेरा कोड SPDS10, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड SPDS का उपयोग करें, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। IIT से लेकर के UPSC से लेकर के मेडिकल से लेकर के UPPCS सभी सब्सक्रिप्शन पर, है ना। 15 सितंबर 2020 को विश्व का बैंक का कार्यकारी निदेशक के रूप में राजेश खुल्लर को नियुक्त किया गया है, इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। 15 सितंबर 2020 को अभियंता दिवस के रूप में या फिर इंजीनियरिंग डे के रूप में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया, दोनों याद रखेंगे, महत्वपूर्ण। 15 सितंबर 2020 इंपॉर्टेंट है, रटे रहिएगा, है ना। सोलह सितंबर 2020 को किस देश के प्रख्यात कलाविद का निधन हो गया? तो कपिला वासनिक का निधन हो गया। 16 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया गया? तो याद रखेंगे 16 सितंबर 2020 को क्या मनाया गया था?
विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस, उसकी थीम थी लेयर प्रोटेक्शन ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, मजबूरी है आपके सामने। इसको एक बार और पढ़िए, आप खुद पढ़िए एक आध बार, और मैं आपसे कई बार कह रहा हूँ कि आप इसको कोशिश करिएगा 3 से 4 बार पढ़िएगा। अब 3 से 4 बार पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि मतलब इसको देखिए, 3 से 4 बार आप इसको फास्ट एंड फॉरवर्ड करके देखेंगे तो आपको ये चीज रट जाएगी और करंट अफेयर कोई भी प्रश्न आपको गलत नहीं होगा। 16 सितंबर 2020 को किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर का निधन हो गया? सदाशिव पाटिल का निधन हो गया, याद रखेंगे। 16 सितंबर 2020 को जापान का नया प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा को चुना गया था। 16 सितंबर 2020 को अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज देने वाले पहले भारतीय बन गए हैं अमिताभ बच्चन। तो याद है अमेजन एलेक्सा को अपनी आवाज देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन है? अमिताभ बच्चन है। 16 सितंबर 2020 को यूरोमनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो आदित्य पुरी को दिया गया है। 16 सितंबर 2020 को किस जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता का निधन हो गया? स्वामी अग्निवेश का निधन हो गया था। ये उस वक्त चर्चाओं में आए थे जब अन्ना आंदोलन दिल्ली में चल रहा था। 16 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने कोरोना महामारी को रोकने के लिए माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी शीर्षक से एक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया था? भारत सरकार ने माय फैमिली माय रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम से राज्यव्यापी अभियान शुरू किया था। 16 से 30 सितंबर 2021 के लिए स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मनाया जा रहा भारतीय रेलवे द्वारा, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। 16 सितंबर 2020 को किस कंपनी ने एसबीआई के साथ मिल करके भारत का पहला संपर्क रहित पेमेंट लॉन्च किया? टाइटन कंपनी ने, इंपॉर्टेंट है। 16 सितंबर 2020 को पेटीएम फर्स्ट गेम्स पीएफजी में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया? बिल्कुल को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। 16 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा देने के बाद खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इंपॉर्टेंट है, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को। 10 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने विभिन्न सहकारी संस्थाओं के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वितरित करने के लिए आर्थिक स्पंदन ऋण कार्यक्रम शुरू किया है? तो कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। 17 सितंबर 2020 को ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9stack किसने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? सुरेश नायर ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 17 सितंबर 2020 को 5 स्टार कोविड-19 रैंकिंग पाने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बन गया? तो इटली के रोम स्थित सैमिसनर एयरपोर्ट को 5 स्टार रैंकिंग वाला कोविड-19 सुरक्षा प्राप्त एयरपोर्ट घोषित किया गया है। अरब के सुल्तान की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित द्विपक्षीय पर्यावरण मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व केंद्रीय पर्यावरण जलवायु मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया था। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया, हेल्थ वर्कर सेफ्टी या प्रायोरिटी ऑफ पेशेंट सेफ्टी। 17 सितंबर 2020 को जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर है? तो 109वें स्थान पर है। बेल्जियम फर्स्ट स्थान पर है। मैंने नेट तो ऐसे ही बिल्कुल पढ़ाया भी, आपको याद होगा तो। 18 सितंबर 2020 को पहली बार वैश्विक स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस पहली बार वैश्विक स्तर पर मनाया गया है, इसको याद रखेंगे। 18 सितंबर 2020 को राज्यसभा सांसद अशोक शास्त्री का निधन हो गया। वो किस राज्य से? तो कर्नाटक से थे। 18 सितंबर 2020 को रिजर्व बैंक के किस पूर्व गवर्नर का निधन हो गया? तो अमिताभ घोष का निधन हो गया, ये भी याद रखिए, महत्वपूर्ण है। 18 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया? तो सॉल्व वाटर के साथ में मनाया गया था। 18 सितंबर 2020 को किसे जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक का निधन हो गया? तो पीआर कृष्ण कुमार का निधन हो गया, जाने माने आयुर्वेद चिकित्सक के रूप में जाने जाते थे। 18 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों में संबंधित सॉवरेन बॉन्ड जारी करने वाले दुनिया का पहला देश मेक्सिको बन गया है, इसको भी याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से कह रहा हूँ, आप इस वीडियो को 2 से 3 बार अगर देखते हैं फास्ट एंड फॉरवर्ड करके तो आपको एक लाइन याद हो जाएगी। वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में सिंगापुर नंबर 1 पर है। एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए सिर्फ विकास खन्ना को चुना गया है। स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 भारतीय शहरों में शीर्ष स्थान पर हैदराबाद है। 18 सितंबर 2020 को जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत को 16वां स्थान मिला हुआ है। 18 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोसी रेल महासेतु का उद्घाटन किया है बिहार में। 19 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया। 19 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया। अचीविंग अ ट्रेश फ्री कोस्ट लाइन इसकी थीम थी। 19 सितंबर 2020 को ग्राहकों को सेवा विस्तार करने के लिए
कैनरा बैंक ने आईलेट 2.0 सिस्टम लॉन्च किया। 19 सितंबर 2020 को दिग्गज तमिल निर्देशक बाबू सिवान का निधन हो गया। महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। 19 सितंबर से 10 नवंबर 2020 के बीच में आईपीएल का संस्करण 13वां संस्करण चल रहा है। याद रखेंगे, आईपीएल का 13वां संस्करण है चल रहा है इस वक्त, संयुक्त अरब अमीरात में चल रहा है, यूएई में चल रहा है। 19 नवंबर 2020 को खेले गए आईपीएल 2020 का पहला मैच किस टीम से जीता गया? चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को हरा करके जीता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। 19 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की घोषणा की है? तो उत्तर सरकार ने फिल्म सिटी घोषणा बनाने की है। इसके अध्यक्ष के रूप में भी राजू श्रीवास्तव काम कर रहे हैं। फिल्म विकास बोर्ड परिषद के अध्यक्ष के रूप में हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव काम कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश में विश्व की सबसे भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया गया है। नौकरी जरूरत है फिल्म सिटी की। फिल्म सिटी से नौकरी आएगी, देखते हैं क्या होता है। 19 सितंबर 2020 में कहाँ में कोरोना काल के दौरान दुनिया का पहला खुशियों का म्यूजियम, हैप्पीनेस म्यूजियम आया है। डेनमार्क में हैप्पीनेस म्यूजियम लागू किया गया, मतलब बनाया गया है खुशियों का म्यूजियम। 19 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने राज्य में महिलाओं के समूह को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत करी है? तो गुजरात सरकार है। इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। 20 सितंबर 2020 को किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है? उदित सिंह इज राइट ऑप्शन। 20 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के कितने सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेवल दी जाने की सिफारिश की थी? 8, और इन 8 को मिल भी गई है। इंपॉर्टेंट है, रटे रहना। 20 सितंबर 2020 को कौन सा देश जिबूती आचार संहिता में पर्यवेक्षक के रूप तौर पर शामिल हुआ है? भारत। तो हाल ही में जिबूती आचार संहिता में कौन पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुआ है? भारत शामिल हुआ है। 20 सितंबर 2020 को जारी रैंकिंग के अनुसार भारत को सबसे अधिक वेतन पाने वाले फुटबॉलर, सबसे अधिक वेतन पाने वाले फुटबॉलर मैसी हैं, याद रखेंगे। 20 सितंबर 2020 को सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने वाला विधेयक लोकसभा में पारित कर दिया गया? 30% कटौती होगी सांसदों के वेतन में। और ये विधेयक पारित कर दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। 21 सितंबर 2020 को 72वें पुरस्कारों के तहत आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज पुरस्कार किसने सम्मानित किया गया? सेक्शन को 21 सितंबर 2020 को 72वें पुरस्कार के तहत आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज के लिए पुरस्कारित किया गया है, याद रखेंगे। 21 सितंबर 2020 को कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन हो गया और नाम था जॉन टर्नर। 21 सितंबर 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी हो गई है? तो वर्ष 2018 में भारत की शिशु मृत्यु दर 32 हो गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनते रहना है ना। 21 सितंबर 2020 के 72वें एमी पुरस्कारों के तहत सबसे ज्यादा पुरस्कार किसे मिले हैं? क्रिक को मिले हैं। 21 सितंबर 2020 को किस वर्ष के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है? किस विषय के साथ? तो क्वेश्चन 2 बन रहे हैं, शांति दिवस कब मनाया गया? विश्व शांति दिवस, तो 21 सितंबर को मनाया गया, है ना। थीम क्या थी? शेपिंग पीस टुगेदर, शेपिंग पीस टुगेदर। 21 सितंबर 2020 को भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो एसडी देव द्वारा, ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भी थे, कर्नाटक से राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने भी गए। इनका लड़का वहां से मुख्यमंत्री था जब कांग्रेस गठबंधन में सरकार थी। 21 सितंबर 2020 को इटालियन ओपन 2020 का पुरुष महिला एकल खिताब किसने जीता? तो नोवाक जोकोविच, सिमोना हालेप ने जीता है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया गया? तो विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को मनाया गया था। इसका थीम था लेट्स टॉक अबाउट डेमेंटिया, ठीक। 22 सितंबर 2020 को राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन एनटीआरओ का नया अध्यक्ष अनिल धस्माना को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट याद रखोगे। 22 सितंबर 2020 को माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस पर्वतारोही का निधन हो गया? आंग रीता शेरपा। बिल्कुल एक क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है, क्वेश्चन क्लास में कराया हुआ है। किसी क्वेश्चन को आप ये नहीं बोल सकते सभी क्वेश्चन आपने क्लास में नहीं कराया हुआ है। 23 सितंबर 2020 को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 के आईजी नोबेल पुरस्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना गया था। महत्वपूर्ण है। 23 सितंबर 2020 को किस कंपनी ने 861 करोड़ रुपए की बोली लगा करके नया संसद भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ने 861 करोड़ रुपए की बोली लगा करके नया संसद भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया हुआ है।
23 सितंबर 2020 को किस देश के मनोनीत पीएम ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? लेबनान के पीएम ने अपने इस्तीफा दे दिया। फिलहाल काफी हिंसक प्रदर्शन हो रहे थे लेबनान के अंदर, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 30 सितंबर 2020 को सिल्क प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रेट लर्निंग ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 30 सितंबर 2020 को राफेल की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो वाराणसी के शिवांगी सिंह को राफेल की पहली महिला पायलट के रूप में नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। 23 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया? तो क्वेश्चन साफ साफ यहाँ पे झलक रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाते हैं? तो सितंबर को मनाते हैं, और जिसकी थीम थी साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। याद रखना, 23 सितंबर को हम लोगों ने कौन दिवस मनाया था? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया था। इसकी थीम थी साइन लैंग्वेज फॉर एवरीवन। 23 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्गों से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ा करके 74% कर दिया। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखोगे। 23 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? सीमांचल दास को नियुक्त किया गया। आईएमएफ में कुल 190 देश शामिल हो चुके हैं। थोड़ी देर पहले बताया था मैंने अक्टूबर की करंट अफेयर पे, एक बार देख लीजिएगा। 21 सितंबर 2020 को किन दो देशों के बीच में पहली कार्गो फेरी सेवा शुरू हुई है? तो भारत और मालदीव के बीच में पहली कार्गो फेरी सेवा शुरू हुई है। 24 सितंबर से 2020 के किन दो देशों के बीच में नौसैनिक अभ्यास होने जा रहा है? इसे पासेक्स नाम दिया गया है। पासेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है। पासेक्स जो हो रहा है वो भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच में पासेक्स आयोजित किया रहा है 24 सितंबर 2020 से। 24 सितंबर 2020 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस भारतीय महिला चयन समिति को अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो नीतू डेविड को किया है। इंपॉर्टेंट है, रटेगा, नीतू डेविड का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? तो 5 है वो। 5 राज्य सरकारों को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे रखी है। 24 सितंबर 2020 को किस विषय का विश्व समुद्र दिवस मनाया गया? तो क्वेश्चन पहला यही है, विश्व समुद्र दिवस कब मनाया गया? तो बताओगे 24 सितंबर को मनाया गया था। सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सुटेबल प्लान के तहत मनाया गया था। 24 सितंबर 2020 को भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो डेनमार्क है वो। इंपॉर्टेंट रखेगा। 24 सितंबर 2020 को एडीबी ने राजस्थान के शहरों के लिए कितने मिलियन डॉलर को ऋण को मंजूरी दी है? तो 300 मिलियन डॉलर को मंजूरी दी है। 24 सितंबर 2020 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मोज़ेक माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया है? तो आईआईटी ने मोज़ेक माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया है। मैं क्लास में बता चुका हूँ डीप लेस के बारे में, एक बार यहाँ वन लाइन में समझ लीजिए सिर्फ। 24 सितंबर 2020 को मोज़ेक माइक्रोप्रोसेसर विकसित किया गया आईआईटी मद्रास द्वारा। 24 सितंबर 2020 को टाइम मैगजीन के 2020 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय नेता, भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी शामिल है। 24 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व स्तर पर विश्व फार्मास्यूटिकल दिवस मनाया गया है। मेरा कोड नहीं दिख रहा है एसपीडीएस में, अगर आप अपने कहीं सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो मेरा कोड एसपीडीएस यूज कर सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। 25 सितंबर 2020 को भारतीय सेना ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पृथ्वी 2 मिसाइल का ओडिशा तट पर चांदीपुर में सांकेतिक परीक्षण किया था, जो सफल पाया गया। 25 सितंबर 2020 को राजनाथ सिंह ने पुस्तक आ बकेट ऑफ फ्लावर्स का विमोचन किया। पुस्तक के लेखक थे डॉक्टर कृष्णा। 25 सितंबर 2020 को सोमालिया का नया प्रधानमंत्री मोहम्मद हुसैन रोबोट को नियुक्त किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम जरूर याद रखिएगा। 25 सितंबर 2020 को विश्व प्रख्यात गायक एसपी बाल सुब्रमण्यम का निधन हो गया। भाई ये बाल सुब्रमण्यम थे, उन्होंने बहुत शानदार गाने गाए थे। आपको याद होगा कई सारी सलमान खान की पिक्चर्स में भी गाने आए हुए थे। वही एसपी बाल सुब्रमण्यम को बहुत मिस करेंगे लोग। 25 सितंबर 2020 को मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन औषधि योजना का शुभारंभ असम सरकार में किया गया। मोक्ष कलश योजना राजस्थान सरकार द्वारा चालू की गई थी। कलश योजना है, मोक्ष कलश योजना राजस्थान सरकार द्वारा चालू की गई थी। सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर आमिर खान। एक अर्थशास्त्री का निधन हो गया, ईशर आलूवालिया, बहुत फेमस अर्थशास्त्री थे और मनमोहन सरकार पे एक अच्छे पद पर भी थे। 26 सितंबर 2020 को जारी विश्व जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत की कौन सी स्थिति है? तो 89वां स्थान है भारत का विश्व जोखिम रिपोर्ट में, याद रखिएगा। आरबीआई ने जागरूकता अभियान के लिए अमिताभ बच्चन को अपना सेलिब्रिटी चुना हुआ है। आप सब आवाज का जलवा है, भारी आवाज। किसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर संपर्क रहित करेक्शन शुरू किया? तो एसबीआई कार्ड ने शुरू किया है, ब्रांड अभियान है उनका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा का 75वां अधिवेशन हुआ था। इसी 75 अधिवेशन को देखते हुए डाक विभाग ने
इनके नाम का टिकट भी जारी किया था। इस 75वें अधिवेशन पे नरेंद्र मोदी स्वयं भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं गए थे और शामिल हुए थे। याद रखिए, महत्वपूर्ण है। 26 से 28 सितंबर के मध्य किन दो देशों के मध्य नौसैनिक अभ्यास जिमेक्स आयोजित किया जाएगा? जिमेक्स भारत और जापान के बीच है। जापान एंड इंडिया मिलिट्री एक्सरसाइज, याद रखेंगे ना, नौसैनिक है, नेवल मिलिट्री एक्सरसाइज जिमेक्स। परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं हम लोग? तो परमाणु हथियारों के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग 26 सितंबर को मनाते हैं, 26 सितंबर को मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस, सबको पता ही है। इसकी थीम थी टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे, टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। 27 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? बेटी दिवस मनाया गया। 27 सितंबर 2020 को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया? तो जसवंत सिंह का निधन हो गया, पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का निधन हो गया। 28 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व रेबीज दिवस मनाया गया? तो ईंड रेबीज कोलोब्रेट वैक्सीनेट, है ना, याद रखना। 28 सितंबर 2020 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की नई न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एनी कॉनी बैरेट को नियुक्त किया गया। 28 सितंबर 2020 को पाटा ग्रैंड अवार्ड 2020 किसने जीता है? तो केरल टूरिज्म ने जीता है। पाटा ग्रैंड अवार्ड केरल टूरिज्म ने जीता हुआ है। 28 सितंबर 2020 को फार्मूला 1 का रशियन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता हुआ है? तो वॉल्टेरी बोगास ने जीता है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। महिला भारतीय क्रिकेट टीम की मुख्य चयनकर्ता नीतू डेविड हुई है, मैंने कभी थोड़ी देर पहले भी इसको बताया था, इसको याद रखेंगे। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने किससे अपना सलाहकार नियुक्त किया? सुनील शेट्टी को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने अपने सलाहकार के रूप में नामित किया हुआ है, महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। 29 सितंबर सैयद अनवरा तैमूर का निधन हो गया। वह असम की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री के रूप में जानी जाती थी। ट्राई का नया चेयरमैन पीडी वाघेला को चुना गया है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई का नया चेयरमैन पीडी वाघेला को चुना गया है। 19 सितंबर 2020 को विश्व हृदय दिवस मनाया गया था। विश्व हृदय दिवस 19 सितंबर 2020 को मनाया गया था। इसकी थीम थी यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज, याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। 29 सितंबर 2020 को डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 4 को लॉन्च किया गया। इसको लॉन्च करने वाले रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी थे, ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी लगता है छोटा सा है पर इंपॉर्टेंट काफी होता है। 29 सितंबर 2020 को विश्व वर्ष 2020-21 लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया? तो उषा मंगेशकर को लता मंगेशकर सम्मान दिया गया था। 30 सितंबर 2020 को हमने अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया था। इसकी थीम थी फाइंडिंग द वर्ड्स फॉर अ वर्ल्ड इन क्राइसिस। तीस सितंबर 2020 को भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में शेखर कपूर को चुना गया और उन्होंने अपना पदभार भी ग्रहण कर लिया, याद रखिएगा। भारत ने स्वदेशी बूस्ट युक्त किस स्वदेशी क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो ब्रह्मोस का किया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनू सूद चर्चाओं में रहे पूरे कोविड-19 के दौरान और इन्हें हाल ही में ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड सम्मानित किया गया संयुक्त राष्ट्र द्वारा। संयुक्त राष्ट्र ने अपना 75वां वर्ष भी मनाया था, जिसको देखते हुए भारतीय डाक विभाग ने 75 रुपए का एक डाक टिकट भी इनके नाम पर जारी कर दिया था। 30 सितंबर 2020 को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस मनाया गया, महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। 30 सितंबर 2020 को ऑपरेशन मेरी सहेली योजना किसके द्वारा लॉन्च किया गया? दक्षिणी पूर्व रेलवे द्वारा शुरू किया गया था। 30 सितंबर 2020 को SMMS डॉक्यूमेंट्री एम्बेडिंग फैसिलिटी वाला पहला बैंक IDBI बैंक बन चुका था, महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर हम लोगों ने सितंबर का करंट अफेयर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। डेट वाइज करंट अफेयर किया हुआ है, कोई भी करंट अफेयर नहीं छूटा है। जिस डेट में जो कांड हुए हैं या फिर जो करंट अफेयर थी जिस डेट हमने वो खत्म कर ली है। मेरा प्लस क्लास रोज सुबह 11:30 बजे अनअकैडमी ऐप पर, स्पेशल क्लास अनअकैडमी ऐप पर रोज रात में 9 बजे, यूट्यूब में दोपहर में 2 बजे हम लोग डेली करंट अफेयर पढ़ते हैं। करंट अफेयर वो भी क्विज फॉर्मेट में पढ़ते हैं ताकि आप इजिली उनको समझ के सॉल्व कर सकें। मेरा कोड SPTS10, अगर आप अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो मेरा कोड SPTS10 प्रयोग कर सकते हैं। इसमें आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट भी अवेलेबल होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहें तो मेरे कोड का सदुपयोग करके 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं। फिलहाल हमने अभी तक अक्टूबर नवंबर का कंप्लीट कर लिया। मेरे ख्याल से आज 14 तारीख होगी, हम दिवाली मना रहे होंगे, पर दिवाली तभी तक सीमित है जब आप एक सक्सेस आदमी हो, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी चीज को समझेंगे और पढ़ाई को अपनी कंटिन्यूस करेंगे। इसके बाद हम लोग अभी
अगस्त तक करंट अफेयर कंप्लीट करेंगे, जल्दी ही। अगस्त के बाद जुलाई, जुलाई के बाद जून।